ओके लेट्स स्टार्ट। बेटा नेफ्रॉन पढ़ते हैं और आप लोग सभी बच्चे पूरा कंप्लीट लाइफ प्रोसेस नेक्स्ट क्लास में पढ़कर आएंगे। आई टेक एन ओरल टेस्ट एंड उसके बाद फाइनल रिटन टेस्ट को हम लोग रखेंगे, जो कि क्लास के टाइमिंग्स पे नहीं होगा। 2 बैचेस में अलग से आपका शेड्यूल टेस्ट प्लान किया जाएगा, क्योंकि एक बैच में आने के बाद तो आप खिचड़ी पका देंगे, तो अलग अलग बैच में आपका टेस्ट प्लान करेंगे। बहुत ही डेडली चीज पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सभी बच्चे। किडनी याद होगी आपको? तो किडनी में बहुत सारे बेटा मुझे नेफ्रॉन एक बारी में ना सुनाई दे जाता है। ये नेफ्रॉन 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 क्या चल रहा है? कौन बोल रहा है? फिलहाल मैंने किडनी में 2 नेफ्रॉन्स बनाए। मिलियंस नेफ्रॉन होते हैं और हर एक नेफ्रॉन आपके ब्लड को कर रहा होता है फिल्टर। आपको मैंने जो बातें बताई थी वो एक बार रिवाइज करा रही हूँ। रीनल आर्टरी हमारे किडनी में डर्टी ब्लड लेकर आती है, और से याद कराया था, आती है, और रीनल वेन वापस ले जाती है क्लीन ब्लड, और उस ब्लड को फिल्टर करता है हमारे किडनी में नेफ्रॉन। किडनी में कौन ब्लड को फिल्टर करता है? नेफ्रॉन। हाउ मेनी नेफ्रॉन आर देयर इन द किडनी? मिलियंस नेफ्रॉन्स। गुड। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूरी क्लास बहुत फोकस से यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले नेफ्रॉन में ना ये जो बनाया है ना, दिस इज अ बोमिन कैप्सूल। क्या है? बोमिन कैप्सूल। मुझे इसकी स्पेलिंग में ध्यान नहीं आ रहा, डबल एन था या एक एन था, वो आप चेक करके ना। सिंगल एन लिखवाया था, डबल एन था? सिंगल एन। अब इनका भरोसा नहीं है, कभी अपने नाम में डबल एन लगाया था, कभी सिंगल। इसके पीछे कोई इंग्लिश नहीं है। नेम की स्पेलिंग हर किसी की अपने अकॉर्डिंगली हो सकती है। तो यहाँ पे बोमिन कैप्सूल के बाद ये छोटी सी निकलती है ट्यूब्यूल। इसका भी नाम है, तुम्हारे बुक में नहीं है, कोर्स पेपर में लिखवाऊंगी। फिर ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर आता है, इसका नाम भी होता है हेनल्स लूप। हेनल्स लूप मैं भी लिखवाती हूँ। फिर ये ट्यूब आती है और फिर ये आपकी बड़ी ट्यूब से जुड़ जाता है, और ये जो बड़ी ट्यूब है ना, इससे एक नहीं बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। एक और नीचे से जोड़ देंगे, यहाँ रख के से जोड़ देंगे, तो बहुत सारे नेफ्रॉन इससे जुड़े होते हैं। नेफ्रॉन में ये है बोमिन कैप्सूल और ये है ये आपके पास एक गुच्छा है, दैट्स अ टफ्ट। दिख भी ऐसा है ना, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही स्क्रिबल करके बनाया। तो ये होता है बोमिन कैप्सूल। ओ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस नाम ही इसका ऐसा है, मेरी गलती नहीं है। ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस एक तरीके से छन्नी है, सीव है, ये ब्लड को साफ करती है, छानती है। बेटा एक बार पॉज करें तो देख रहे हो क्या तुम्हें देख भी ना, देख ले। ध्यान दो सभी बेटा। तो हमने क्या बोला, जहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है एक छन्नी है बनी हुई है, एक गुच्छा है, कैपिलरीज का कह सकते हैं, उसका नाम है ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस किस कैप्सूल के अंदर है? बोमिन कैप्सूल के अंदर। ठीक है, आप ध्यान से प्लीज सब बच्चे यहाँ देखिए। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये इसने सारा का सारा ब्लड फिल्टर किया। ब्लड फिल्टर करने के बाद जो भी ब्लड है उसमें से क्या निकला? फिल्टर होने के बाद यूरिन निकलेगा, वेस्ट निकलेगा। जो भी ब्लड है वो फिल्टर हुआ, और फिल्टर होने के बाद एक बार वो ग्रीन पेन नहीं मिल रहा है, कहाँ वहां पे रखा है क्या बात होगा? हाँ, तो फिल्टर होने के बाद यहाँ से वेस्ट निकला बाहर। ये वेस्ट इसमें ट्रैवल हो रहा है, देखिए सीधा ही इसमें क्यों नहीं पहुंच जाता, इतना ट्रैवल होके क्यों जा रहा है? क्योंकि इस वेस्ट में अब भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रह गई हैं। तो इसके साथ ना ये जो ट्यूब जा रही है ना, यहाँ पे दिख रही है, ये एक्चुअली ऐसे घूमती है, दिख रहा है? ये घूम रही है ट्यूब, यहाँ से ब्लड वापस चला जाएगा। ये ट्यूब क्यों घूमती है? ये ट्यूब कहती है अरे कुछ चांसेस है, अभी भी मैं कुछ छीन सकती हूँ यहाँ से। देखो ये एरो दिखा रही हूँ मैं इसका। इस एरो का मतलब है जब यहाँ से ट्रैवल कर रहा है ना वेस्ट,
यहाँ जा रहा है वेस्ट, ये वेस्ट जा रहा है ग्रीन पूरा, और ये ग्रीन वेस्ट में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने एरो बनाई है, ये वापस इस ट्यूब में चली जाएंगी इंपॉर्टेंट चीजें। समझ में आया? आपके बुक में जो नाम लिखवाया है मैं पहले वही नाम बता रही हूँ। बुक में 3 ही नाम याद करने को बोला है। दिस इज ग्लोमेरुलस, दिस इज वोमेन कैप्सूल। ये एक्चुअली में ऐसे बनता है, पूरा ढंग से बना है तो ऐसे वोमेन कैप्सूल। और ये जो निकल कर आ रही है ट्यूब, ये ट्यूब, इसका नाम होता है वासा रेक्टा। बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे यार, पर छोड़ो अभी नहीं। यार अभी अजीब सा हो गया है, रुको। वासा रेक्टा है, फासा रेक्टा नहीं है। अब ठीक है, अब ठीक है, घूम रही है यहाँ पे। तो क्लास, ये जो हेयर पिन लाइक ट्यूब बनी है ना, ये ऐसे ट्यूब बनी है, इसका नाम है हेनल्स लूप। हेनल्स लूप। और सारा यूरिन आके, वेस्ट आके जिसमें इकट्ठा होता है, इसका नाम भी है ये कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। मैं ना एक बार आपको फिर से शॉर्ट में बना रही हूँ ताकि आप दोबारा समझो। सबसे पहले वी हैव दिस टफ्ट, गुच्छा एक, जिसका नाम है ग्लोमेरुलस। ये सारा वेस्ट ब्लड फिल्टर करता है, और ये कैप्सूल एक, इस कैप्सूल में आके इकट्ठा हो जाता है सब कुछ। समझ आ रही है? कैप्सूल। कैप्सूल के बाद ये ट्यूब आ गई, ट्यूब, इसका नाम है ट्यूब्यूल, ट्यूब से। और ये कौन सा हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, नाम बोलो इसका, हैनल लूप है। फिर ये ट्यूब्यूल आया, और ये किससे मिल गया, कलेक्टिंग डक्ट से। इसमें सब में जो ट्रैवल कर रहा है वो सारा का सारा ये वेस्ट है। क्या ट्रैवल कर रहा है बच्चा? वेस्ट, सारा वेस्ट। ठीक है? वेस्ट बीच बीच में एब्जॉर्ब करती रहती है। यहाँ पर इसके आसपास जो ब्लड कैपिलरी घूम रही है, देख रही है, देखिए सबको, ये क्या एब्जॉर्ब करती रहती है, वेस्ट। वेस्ट एब्जॉर्ब करने के बाद ये वेस्ट में से अच्छी चीजें एब्जॉर्ब करने के बाद क्लीन ब्लड लेके चली जाती है। तो ये जो लेके जा रही है कौन है, रीनल वेन, क्लीन ब्लड ले जाएगी। और लेके कौन आ रहा है, रीनल आर्टरी, डर्टी ब्लड लेकर आ रही है। ठीक है बच्चा, समझ में आया पूरा अभी प्रोसेस? एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, ये पेन्स के चक्कर में दिमाग घूम जाता है कभी कभी। नाउ लिसन। सबसे पहले ब्लड लेकर आती है रीनल आर्टरी, जो कि एक फिल्टर कर, इसको भी तेज कर दो, जो कि फिल्टर करवाती है किसके अंदर, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में जैसे ही ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर होने के बाद क्लीन ब्लड तो इसमें ट्रैवल कर रहा है, और वेस्ट किस में आता है, हैनल लूप पे। कहां से आ गया, सुनो सब भूल जाओ जो अभी पढ़ा है। टेक अ डीप ब्रेथ, नाउ रिलैक्स। डीप ब्रेथ में बेटा साधना अपनी लेनी है बेटा, या दीदी को बोल रही देखिए, अदिति देगी बेटा, नहीं वो खुद लेगी। ध्यान देंगे सभी, एवरीवन। मैं पूछ सकती हूँ किससे मैंने क्या पढ़ा। Who will take the dirty blood? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी सबसे पहले डर्टी ब्लड लेकर आके किसको देती है, नहीं सॉरी, ग्लोमेरुलस। पहला नंबर पे कौन है, ये ग्लोमेरुलस को डर्टी ब्लड मिला, ग्लोमेरुलस ने इसको दे दिया, ये बाउल लाइक स्ट्रक्चर है, वोमेन कैप्सूल। सेकंड नंबर पे ये। थर्ड नंबर पर ये सब जगह ट्रैवल कर रहा है, किसमें, हैनल, और उसके बाद सारा वेस्ट आ गया। तो 4 चीजें तो है। और बीच में जो ये ट्यूब्स बनाई है ना, ये वाली ट्यूब्स, ये वाली, इनका नाम होता है ट्यूब्यूल। ठीक है? तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस के बाद वेस्ट आता है वोमेन कैप्सूल से ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल है, गर्दन है ना छोटी सी, ट्यूब्यूल, हैनल लूप, फिर ट्यूब्यूल, फिर कलेक्टिंग डक्ट। सारा वेस्ट वहां पे पहुंच गया। और क्लीन ब्लड किस में जाता है, क्लीन ब्लड, ये रीनल वेन है, रीनल वेन सारा क्लीन ब्लड लेके, और जो भी कुछ है एक्स्ट्रा वो भी एब्जॉर्ब करके सीधा हमारे ब्लड को, क्लीन ब्लड लेके बॉडी को पहुंचा देंगे। समझ में आ गया? ये पूरा स्ट्रक्चर किसका पड़ा है, ये है एक नेफ्रॉन, ये है दूसरा नेफ्रॉन,
ऐसे मिलियन नेफ्रॉन है हमारे किडनी में जो कि ब्लड को रेगुलरली साफ करते रहते हैं और वेस्ट को यूरिन बनाते रहते हैं और ब्लड क्लीन करके बॉडी को देते रहते हैं। समझ में आ गया अभी? ये डायग्राम आपको मिलेगा ग्रुप पे, पॉज करो। चलिए सभी चुपचाप डायलिसिस को समझेंगे, ध्यान से सुनना सभी स्टूडेंट। पूरा डायलिसिस नहीं, हमें किडनी फेलियर समझना एक्चुअली, क्योंकि हमने सिर्फ नेफ्रॉन समझा अभी। आज ही क्लास में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये जिनका पेंडिंग हो गया ग्रुप पर पिक्चर आ जाएगी, पेन छोड़ दीजिए। किडनी अगर किसी की फेल हो जाती है, लेट्स सपोज किसी की किडनी अगर खराब हो गई है, तो उस केस में क्लास दो चीजें हैं जो कि करनी चाहिए। या तो कोई डोनर मिल जाए तो आप किडनी उससे लेके अपने अंदर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, तो क्योंकि एक किडनी पे हम सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। पर आजकल तो लिवर भी ट्रांसप्लांट होता है, तो बोलना चाहेंगे? बट लिवर तो एक ऐसा ऑर्गन है जो दोबारा से मतलब रीजनरेशन की पावर है और दोबारा से ग्रो हो सकता है। बेटा अगर किसी का लिवर पूरा खराब हो गया है, अल्कोहली लोग इतनी पी रहे हैं, क्या होगा बेटा? सड़ी जाएगा उनका अल्कोहल से लिवर, जिसे सिरोसिस कहते हैं। तो लिवर तो एक ही है, हम दे नहीं सकते, तो हमारे लिवर का एक छोटा सा टुकड़ा दे देते हैं उसको, तो उस छोटे से पीस से उसका पूरा लिवर बन जाता है और हमारा जो छोटा सा पीस हमने दिया है वो फिर से रीग्रो हो जाता है, तो इसे कहते हैं लिवर ट्रांसप्लांट। अब किडनी ट्रांसप्लांट में प्रॉब्लम क्या आती है, कभी कभार किडनी मिलती ही नहीं है, क्योंकि किडनी बहुत कॉस्टली भी है, किडनी मैचिंग की मिलती भी नहीं है। दूसरा, अगर पेशेंट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे डिजीज हो, हाई बीपी, शुगर या ऐसी कोई बीमारियां हो पहले से ही, तो किडनी ट्रांसप्लांट पॉसिबल ही नहीं होता। प्राची मैंने क्या समझा है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी अगेन? Can you please explain me, beta? You have to be loud. Quiet everyone. What I just had explained. What I explained, Bhakti? बेटा एक बार पॉज करना जरा तो क्लास अगर किसी का किडनी खराब हो जाती है तो उसको ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन रहता है, पर अगर डॉक्टर एडवाइस नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी बहुत बीमार है वो पर्सन या ओल्ड एज हो गया है, तो ऐसे केस में ना ट्रांसप्लांट हो ही नहीं पाता। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि आपकी बॉडी को एक आर्टिफिशियल किडनी से कनेक्ट किया जाए, पूरा का पूरा ब्लड उसमें ट्रांसफर होता रहता है और उसमें साफ होते होते आपकी बॉडी में आता भी जाता है। आपके हाथ ऐसे रख देते हैं, यहाँ से ब्लड मशीन में चला जाता है और साथ साथ मशीन साफ करके उसको आपके हाथ में वापस भी डाल रही है। दीदी मिक्स नहीं हो जाएगा डर्टी या क्लीन? नहीं बेटा, क्योंकि जिससे आप ले रहे हो वो आपके हाथ की आर्टरी है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रही आर्टरी, और जिसमें आप डाल रहे हो वो ब्लड वेन, वो वेसल वेन। तो लेते किसी और से है हम लोग, ब्लड किसी और कैपिलरी से लेते हैं और दे हम किसी और ब्लड वेसल को ले रहे हैं, तो इसीलिए दोनों में मिक्सिंग कभी नहीं होती। तो हम लोग एक आर्टिफिशियल किडनी जिसका नाम है डायलिसर लगाएंगे और इसमें हम अभी ब्लड कैसे प्योर करते हैं वो समझेंगे। बोलो डाउट बेटा? हमारी किडनी तो बहुत जल्दी से ब्लड साफ कर देती है, ऐसा हमें पता भी नहीं चलता, बट हम डायलिसिस यूज करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उसकी वजह से जब वो ब्लड साफ करते हैं, एक्चुअली डायलिसर यूज करने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि किडनी तो हमेशा ही करती रहती है ना, आप पूरे दिन मशीन लेके नहीं घूम सकते। आप कभी कभी जाते हो मशीन के पास, जब आप मशीन आपकी किडनी खराब हो गई है और डॉक्टर आपको ये कहते हैं कि हाँ मशीन के पास जाके सफाई करा के आओ, अपना ब्लड क्लीन करा के आओ, तो उस केस में आपको 1 वीक, 3 डेज, 15 दिन में, महीने में 2 बार बुलाया जाता है। तो इतने दिन तक जो ब्लड में गंदगी है उसको साफ करने में टाइम लगेगा ना। हाँ जी वो ठीक है, बट फिर अगर हम वो जब हमारा ब्लड सेक कर दिया हो मशीन, तो हमारी बॉडी को उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? नहीं, हमारी बॉडी को डायलिसिस के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। अगर कोई डाउट पूछता है ना तो ये बाकी बच्चों को जरूर सुनना चाहिए, गिरे हुए पेन वापस मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बेटा, क्योंकि हम तुरंत ही अपना बहुत सारा ब्लड उसमें लाकर वापस लेकर आ रहे हैं, तो डायलिसिंग कराने से पर्सन के अंदर इतनी वीकनेस आ जाती है कि हो सकता है वो 2 दिन तक तो चल भी नहीं पाता, इतना ज्यादा वीक फील करता है, क्योंकि हम एक आर्टिफिशियल तरीके से अपने ब्लड को क्लीन कराने जा रहे हैं।
और जब डायलिसिस कराने जाते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इतना यूरिया इकट्ठा हो रखा होता है। हमारे पास तो है नहीं, किडनी हमारी खराब हो चुकी है। किडनी खराब होने का बहुत इंपॉर्टेंट कारण भी है, बहुत सारे रीजन है, पानी कम पीना, और या फिर आप यूरिन प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं उसको, और भी बहुत सारे वेज हैं, जंक आप खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और मेडिसिन आप कोई ना कोई अब ऐसे ही ले लेते हैं, मतलब बिना कुछ पढ़े जाने, किसी ने एडवाइस करा कुछ भी दवाई ले ली। इंडिया में हर घर में डॉक्टर है, हर सामने वाली आंटी डॉक्टर है, साथ वाले भैया डॉक्टर है, अबे हरे पत्ती वाली गोली खा ले, पीली गोली खा ले, नीली गोली खा ले, तो आप कुछ भी खा लेते हो अनएडवाइजेबल ऑफ अ डॉक्टर। तो मेरे को लगता है कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, और गूगल भी ऐसी चीज़ें कहता है कि अनप्रिडिक्टेबल और अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन खाने से किडनीज पर सबसे पहले असर पड़ता है, ध्यान देंगे। तो ये एक मशीन ऐसे सेटअप लगाया जाता है, एक पंप है, क्योंकि इस मशीन में अगर तेजी से ब्लड नहीं जाएगा तो साफ नहीं होगा। किडनी में भी हमारा हार्ट भेजता है सीधा ब्लड, किडनी को भी ब्लड कौन देता है साफ करने के लिए? हमारा हार्ट, पंप करके। तो यहाँ एक पंप लगाया गया, आर्टिफिशियल हार्ट लगाया गया। ये पंप ब्लड को एकदम फोर्स से इस मशीन में भेज रहा है। कैसा ब्लड जा रहा है? डर्टी ब्लड जा रहा है, इसमें ट्रैवल कर रहा है, बेटा दिख रहा है? ब्लड इसमें ट्रैवल करता है, ब्लड इसमें ट्रैवल करते करते सारा का सारा वेस्ट इस सॉल्यूशन के अंदर निकाल देता है। तो ये जो ग्रीन कलर से एरोज बना रही हूँ, ये सारा वेस्ट है इसके अंदर आ रहा है, दिख रहा है? ये ट्यूब जो बनाई जाती है, आपने 9th क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल्यूलोज पढ़ा था, सेल्यूलोज प्लांट की सेल वॉल होती है, उसकी ट्यूब्स बनाई जाती है, ये डायलिसिस ट्यूब्स है। तो ये सिर्फ ब्लड के सेल्स को बाहर नहीं निकालती, सिर्फ ब्लड का क्या निकालती है बाहर? वेस्ट, जिसका नाम है यूरिया। ये सारा सॉल्यूशन गंदा हो गया, सॉल्यूशन गंदा हो जाता है, हम इसको बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से देखो लिखा है यूज्ड डायलिसिस सॉल्यूशन कंटेन क्या कर रहा है? फ्रॉम ब्लड। ये फ्रेश सॉल्यूशन आप एंटर करा रहे हैं, यहाँ से भरता रहता है, क्योंकि टाइम लगता है ना। अगर सॉल्यूशन यदि वही रखेंगे तो थोड़ी देर में ट्यूब्स में से चीजें बाहर ही नहीं निकलेंगी। फ्रेश सॉल्यूशन हमें बार बार रखना पड़ता है। उसके बाद ये सॉल्यूशन किस चीज का बनाया जाता है? ग्लूकोज सॉल्ट, हमारे ब्लड के जैसा ही बनाया जाता है इसको भी, ताकि हमारी बॉडी को आर्टिफिशियल कुछ फील ना हो, इसीलिए सॉल्यूशन हमारे ब्लड जैसा ही मेंटेन करा जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ब्लड क्लीन होके वापस आता है, वापस आके किस पे एंटर कर जाता है? वेन। तो वेन्स में क्लीन ब्लड आता है, और आर्टरी से कौन सा ब्लड लेकर आते हैं? डर्टी। ये पूरे सिस्टम में इस बॉक्स को, इस मशीन को बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस। यहाँ प्रोसेस क्या हो रहा है? डायलिसिस, डायलिसिस हो रही है। ये ट्यूब्स का नाम क्या है? डायलिसिंग ट्यूब्स। डायलिसिंग ट्यूब्स किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी सेल्यूलोज। समझ में आया बच्चों आप लोगों को ये चैप्टर पूरा? तो इट्स एंड, मैंने अपनी पूरी 100% डेडिकेशन से आपको पढ़ाया इस चैप्टर को। आप ढंग से ट्यूशन के नोट्स पढ़ो, सारी वीडियोस पब्लिक हो रखी है, कुछ भी समझ नहीं आता आप कोई भी वीडियो रिपीट देख सकते हैं इस चैप्टर की। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, और टेस्ट भी है आपका ओरल, तो पढ़कर आएंगे आप सभी, ओके। एंड टेस्ट को थोड़ा सिंपल बना रहे हैं, तो सारा चैप्टर एक साथ पढ़ने से अच्छा है आप सिर्फ 2 टॉपिक्स पढ़कर आएंगे नेक्स्ट क्लास में, एक्सक्रीशन पूरा और रेस्पिरेशन। सिर्फ रेस्पिरेशन यानी लंग्स वाला पूरा पार्ट, हार्ट वाला नहीं। मैं हार्ट वाला पार्ट डाइजेशन के साथ दूंगी। रेस्पिरेशन में लंग्स, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ATP एनर्जी कितनी बनती है, सारी चीजें याद है? लैक ऑफ एनर्जी, चलो बेटा रेड बटन।